हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है। आज के इस सेशन में हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में संबंधित वे सभी प्रश्न जो आपके जबान पर लगातार रहने चाहिए। दोस्तों, इसमें से प्रश्न रिपीट किए जाते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अगर क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम्स में तो दिए गए मेरे इन प्रश्नों में से ही आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो देखते चलिएगा, पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हम फटाफट आगे बढ़ते चलेंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? तो इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक जो है एस एन बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? एक बार फिर से, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1885 ईस्वी में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन था? तो 1838 ईस्वी में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर डी जमींदारी एसोसिएशन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम.जी. रनाडे इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर शिक्षक भर्ती 2.0 बीपीएससी के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान को। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी संगठन कौन थी? तो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी संगठन जो है ऑप्शन नंबर बी द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ये रिपीट हो गया क्वेश्चंस। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है। ओल्ड ग्रेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से ये जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? सही आंसर है जो है ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस वीडियो से। तो अगर राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन पूछा तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट फायदेमंद हो जाएंगे। ये जबान पर बिल्कुल याद रहना चाहिए। दिसंबर 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सर्वप्रथम अधिवेशन था वह मुंबई जो है तेजपाल सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 1917 में जस्टिस पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो 1917 में जस्टिस पार्टी की स्थापना पी त्यागराज ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो जो निम्नलिखित में से कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में शामिल नहीं था, सही आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक नहीं था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है वे दिए गए ऑप्शन में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य नहीं थे। अल्प समय में अधिक क्वेश्चंस करने की कोशिश की जा रही है, समय अब बचा नहीं है, इसलिए लगातार बढ़ते चाहिए। अगर किसी को लगता है दोस्त कि ये वीडियो फास्ट चल रहा है तो उसको स्लो कर लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन नंबर सी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अबुल कलाम आजाद जो है वे जो है लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। सबसे अधिक दिनों तक इन्हीं का रिकॉर्ड रहा। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। आपको कमेंट करके बताना है कि वो महिला कौन थी। आगे प्रश्न है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू जो है प्रथम भारतीय थी। और अगर ऐसे पूछा जाएगा कि प्रथम कौन थी महिला तो याद रखिएगा एनी बेसेंट हो जाएगा, लेकिन भारतीय कहे तो सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक जो है असैनिक सेवक जो है ए.ओ. ह्यूम थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा स्थापित किया गया। 20वां नंबर क्वेश्चन होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव अगर पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा ए.ओ. ह्यूम थे और वहीं पर अध्यक्ष जो है वे कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। हालांकि दादा
भाई नौरोजी को बनाया जाने वाला था, लेकिन स्वास्थ्य की गड़बड़ी की वजह से वो नहीं बन पाए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर के समय में हुआ था? सही आंसर है लॉर्ड डफरिन के समय में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चंस बीपीएससी के एग्जाम्स में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। किसने कांग्रेस के सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता प्रतिनिधि बताते हुए मजाक उड़ा दिया था? तो प्रश्न आपके सामने है कि वह किसने कांग्रेस के सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ा दिया था? सही आंसर है लॉर्ड डफरी ने कहा था कि भारतीय जो कांग्रेस है वह भारत के अल्प लोगों का ही प्रतिनिधित्व करती है, उसका भारत के संपूर्ण लोगों पर पकड़ नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सही आंसर है एस.सी. बोस, याद रखेंगे एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। कांग्रेस की प्रति कर्जन क्या नीति थी? तो कांग्रेस के प्रति कर्जन की नीति जो नीति थी इसका अस्तित्व समाप्त करना। तो कर्जन चाहता था कि कांग्रेस के अस्तित्व को ही हम लोग क्या कर दें, मिटा दें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि उनके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसके द्वारा कहा गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस गिरने के लड़खड़ा रही है, कांग्रेस गिरने के लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण आवासन में इसकी सहायता कर पाऊं। यह जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया, रिपीट कर दिया गया भाषा को चेंज करके। सन 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कहां पर बने थे? सही आंसर हो जाएगा कि याद रखेंगे त्रिपुरी अधिवेशन 1939। थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है कि वर्ष 1838 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? एक बार फिर से सुभाष चंद्र बोस इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के जो क्या त्याग पत्र दे दिया था, तो उस समय किनको अध्यक्ष बनाया गया था? सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद को जो है अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित राज्य में से स्थित था। एक बार फिर से, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित में किस राज्य में उपस्थित था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित जो यूरोपीय अध्यक्ष था वह जॉर्ज यूले, ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया है? सही आंसर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक बार भी अध्यक्ष नहीं बनाया गया, बाल गंगाधर तिलक को। आगे बढ़ते चलते हैं। 1938 ईस्वी के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था? सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नामित किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? सही आंसर है हरिपुरा। आगे बढ़ते चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है किनको हरा करके अध्यक्ष बने हुए थे? सही आंसर है पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? प्रश्न आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? ऑप्शन नंबर बी, कार्यकारिणी कमेटी 1937 के दौरान। आगे है 38 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने किया था? एक बार फिर से देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने किया था? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? सही आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम, एक बार फिर से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट, वहीं आपको एक बार फिर से बदरुद्दीन तैयब जी इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किसे चुना गया? सही आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। कई बार एक घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घबराइए नहीं। कराची अधिवेशन में
में मुख्य रूप से क्या है? तो कराची के अधिवेशन में मुख्य रूप से क्या है? तो मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है कराची अधिवेशन में। आगे बढ़ते चलते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन में कांग्रेस ने मूल अधिकारों तथा आर्थिक नीति पर संकल्प वाम पक्ष के तुष्ट करने वाली प्रमुख रियासत के रूप में पारित किया था? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कराची अधिवेशन। एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट, तो उसके बाद आसानी से उसको पढ़ पाइएगा या वीडियो को रुका लीजिएगा। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? दोस्तों याद रखिएगा, मुझे इतना फास्ट जाने का एक ही कारण है ताकि कंटेंट अभी बहुत बाकी है और तैयारियां उतनी ज़्यादा हो नहीं पाया है। सो एग्जाम्स के कम से कम 2-3 दिन पहले तक सारे टॉपिक हम अपने यूट्यूब पर डाल देना चाहते हैं। यही कारण है कि मुझे फास्ट भागना पड़ रहा है और आपके पास भी समय नहीं है। 1931 में कांग्रेस की कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रस्ताव प्रारूप निम्नलिखित में किसने बनाया था? सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे बढ़ते चलते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय के किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जो है स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए अभी जो है सामान्य ज्ञान का प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वह निम्नलिखित में से कौन है? सुभाष चंद्र बोस। 47 नंबर क्वेश्चन है कि 1920 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसी ने संपूर्ण स्वराज की कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? सही आंसर है हसरत मोहानी ने ऐसा लक्ष्य रखा था। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? एक बार फिर से, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज के सभी प्रकार के अधिवेशन नियंत्रण में मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? ऑप्शन नंबर इसका ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मौलाना हसरत मोहानी। आगे प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? ये कराची अधिवेशन 1931 में जो है महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। याद रखिए ये आज भी लागू है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सही आंसर है दादा भाई नौरोजी, क्योंकि प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं बन पाए थे, मैंने आपको बताया है पहले। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले जेबी, याद रखेंगे 1947 के दिल्ली अधिवेशन याद रखेंगे राजेंद्र प्रसाद, इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के समय जो जेबी कृपलानी थे। आगे बढ़ते चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा? सही आंसर इलाहाबाद 1888 ईस्वी से। आगे प्रश्न है 53 नंबर कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसकी अध्यक्षता में सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया? सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते चलते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो वह अंतिम अधिवेशन जो था अमृतसर अधिवेशन 1919 में, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी कुछ दिनों के बाद। आगे बढ़ते चलते हैं कि 17 मई 1927 ईस्वी को कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसने प्रस्ताव दिया था कि कांग्रेस कार्य समिति भारत का संविधान तैयार कर रहे हैं, वह इसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों तथा प्रमुख राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करेंगे? सही आंसर है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द जो है व्यक्त किया गया था? सही आंसर है कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 1906 में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? प्रश्न को ध्यान से फिर से देखिएगा, यही क्वेश्चन आया हुआ था शायद एग्जाम्स में इस बार बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पीआरटी में। 1906 में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? सही आंसर है दादा भाई नौरोजी, ऐसा ही उसका जगह पूछ दिया गया था तो कलकत्ता हुआ होगा।
असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय महाविद्यालय विद्यार्थी सम्मेलन नागपुर में दिसंबर 1920 में हुआ था? एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय महाविद्यालय विद्यार्थी सम्मेलन नागपुर में दिसंबर 1920 में प्रस्तावित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। आगे बढ़ते चलते अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा, 59 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, सही आंसर है वह बेलगांव अधिवेशन 1924 में एकमात्र अधिवेशन महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। आगे प्रश्न बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था, यह संपन्न कहां हुआ था? सही आंसर है बेलगांव, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया? प्रश्न आपके सामने है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था? लखनऊ अधिवेशन 1936 ईस्वी में। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बनारस की अध्यक्षता उसने गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। आगे बढ़ते चलते 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AIC के खजांची के रूप में 1930 ईस्वी में जेल भी गए थे? सही आंसर है जमनालाल बजाजी। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न है कि वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन या लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की? वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवले दोनों से वार्ताएं की? सही आंसर है अबुल कलाम आजाद। आगे बढ़ते चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? सही आंसर है यह बांकीपुर में हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं। कांग्रेस के कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो कांग्रेस ने कब पहली बार भारतीय स्वतंत्रता की प्रस्ताव को स्वीकार किया था? सही आंसर है 1927 ईस्वी में इसने स्वीकार किया था। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सही आंसर है जेवी कृपलानी। आगे बढ़ते चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहा? सही आंसर है AO ह्यूम, ये महासचिव बने थे। आगे प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। रिपीट क्वेश्चन हो गया। आगे प्रश्न है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद। ये भी रिपीट कर दिया गया। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार के रुख कांग्रेस के अधिवेशन में कब से सख्त हो गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद 1888 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने किसमें भाग नहीं लिया था? सही आंसर है त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में भाग नहीं लिए थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? सही आंसर है कि 2 बार मदन मोहन मालवीय भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए थे? सही आंसर है रामगढ़ अधिवेशन का नहीं किए थे। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित में से किसने अधिवेशन समाजवादी पद्धति का लक्ष्य अपनाया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपके पास अवाड़ी अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सभी प्रश्न आपको एक बार नहीं दूसरे बार इसको देख लीजिएगा। फास्ट ही वीडियो है, कोई बात नहीं। 1935 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1935 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वह लखनऊ में हुआ। 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक संबद्ध नहीं थे, कभी भी संबद्ध नहीं थे? सर सैयद अहमद खान जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंधित नहीं थे। आगे बढ़ते चलते हैं। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, नहीं यह उनके द्वारा सोचा गया कोई योजनाबद्ध तरीका था? यह कहा था सर सैयद अहमद खान ने। आगे प्रश्न है कि 1918 में किस कारण से कांग्रेस दूसरा विघटन हुआ? तो 1918 में किस कारण से कांग्रेस में दूसरा विघटन हो गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेग्यू घोषणा की वजह से। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चंस, और ये अंतिम नंबर क्वेश्चन ही रहने देते हैं। अगला क्वेश्चंस देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 5वां अधिवेशन 1889 ईस्वी में कहां हुआ था? मुंबई में। अंतिम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मन तो नहीं करता लेकिन क्या करें, 80 से 81 क्वेश्चन रह देते हैं। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सही आंसर है चित्तरंजन दास ने। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि 80 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे और इसी वजह से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेंगे। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।